वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिको 1.2 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा गुणनखंड करने के लिए। आप लोग अभी तक गुणनखंड करना नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको कंफर्म बताता हूँ। आज आपको इस वीडियो में जरूर आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस वीडियो को चालू करने वाले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगेगा। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड निकालने के लिए, द्विघात समीकरणों का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। और दोस्तों अगर आपका परीक्षा में किस तरह आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अगर उस क्वेश्चन को हल कर देते हैं तो दोस्तों आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं लेकर चलता हूँ प्रश्न की ओर। तो दोस्तों मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ। पहला क्वेश्चन है 2x² - 5x x + 3 = 0, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है 3x - 14x - 5 = 0। यानी इसमें x का वैल्यू हमें निकालना होगा और गुणनखंड के द्वारा, मतलब गुणनखंड करके हम x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको निकालने के लिए सिखाऊंगा दोस्तों। अगर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² - 5x + 3 = 0। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम आपको देखना होता है कि जो शुरू वाला x का गुना जो होता है और उसके बाद लास्ट वाला जो होता है अंक, उसमें और इसमें हम गुना करते हैं। तो जब हम गुना करेंगे तो देख लीजिए आपको सीखना होगा ध्यान से, यानी कि 2 शुरू में और अंत में कितना है 3 है, यानी कि 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो 6 आ रहा है और बीच में कितना हमें लाना है 5 लाना है, यानी कि माइनस में हमें 5 लाना है। अंक माइनस हो या प्लस वो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि हमें कितना अंक लाना है। तो हमें अंक लाना है 5, ठीक है ना। तो हम इस 6 को इस तरह से, इसका गुणनखंड कितना होगा 3 × 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 होगा गुणनखंड इसका। जब इसका 3 × 2 गुणनखंड हुआ तो हमें यह देखना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर 5 आ रहा है कि जोड़ने पर 5 आ रहा है या घटाने पर 5 आ रहा है, ठीक है। हमको ये देखना होगा। तो हम देखते हैं कि 3 जोड़ 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। तो हमें मालूम हो चुका है कि हमें 5 जोड़ने पर आ रहा है, तो जिसे हमें यहाँ माइनस मिलाना है। तो माइनस मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले हम देखिए कैसे लिखेंगे। जिसे यहाँ पर लिखेंगे जैसे 2x² है, ठीक है। 2x² माइनस यहाँ 5 लाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ 5 लाना है, ठीक है। तो 5x की जगह पर हम कितना लिखेंगे 3 और 2 को बैठाएंगे, ठीक है। तो जिससे हमें x मिलाना है तो यहाँ 3x लिखेंगे और माइनस से 2x। यहाँ पर माइनस क्या लिख दिए ये ध्यान देना होगा, ठीक है ना, बराबर 0। देख लीजिए यहाँ माइनस क्यों लिखिए, क्योंकि जब हम दोनों माइनस लिखेंगे तभी हम इस अंक को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम दोनों को माइनस लिख देंगे तो हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे यानी 2x², ठीक है। 2x² है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन हमें लेना पड़ेगा। जब हम कॉमन लेंगे तो हमें कितना आएगा ये देखना होगा। जैसे इसमें 2 है इसमें 3 है ना, दोनों में कोई अंक नहीं मिल रहा है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से x मिल रहा है यहाँ भी x मिल रहा है तो यहाँ हम x का कॉमन लेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे x का कॉमन लेंगे और जब हम x का कॉमन लेंगे तो x एक निकल गया, यहाँ 2x है तो एक x निकल गया तो एक x बचा। तो 1x माइनस यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ 2 बच गया यानी 2x² है तो x निकल गया x² में से, तो 2x बचा। अब माइनस यहाँ 3 है तो 3, यहाँ x नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब इसको हम गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस लिखेंगे, जैसे यहाँ माइनस दिया हुआ है यहाँ प्लस लाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ कॉमन कितना का लेंगे 1 का कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। x भी यहाँ है यहाँ नहीं है, 2 है यहाँ 2 का गुणन नहीं है ना। तो इस तरह से हम 1 कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा कितना, यानी कि 2x - 3 बराबर 0, ठीक है ना। इस तरह से हमें लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर उसके बाद हो जाएगा x - 1, यहाँ हो जाएगा x - 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। ध्यान दें, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ जो क्वेश्चन में हमें आया वो हमें सेम होना चाहिए। अगर आपका ये क्वेश्चन में जो आया अगर अलग अलग आता है, अगर चिन्ह भी उल्टा पलटा आ गया समझिएगा आपका गलत हो सकता है ना। तो उसको आपको सही करना होगा, ठीक है। तो आपको चिन्ह को ध्यान देना होगा, ये जो क्वेश्चन में है उसको, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, हम आपको आज पूरी तरह से आपको गुणनखंड निकालने के लिए सिखा देंगे।
बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर इतना आ गया, ठीक है। यहाँ ये कहां से आया, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला, एक साथ कर दिए। अंदर में दोनों सेम है तो एक लिख दिए यहाँ पे, बराबर 0 है तो बराबर 0। ठीक है ना। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, जिसे हमें अब लेंगे एक एक करके, दोनों में से एक एक करके 0 की तुलना में करेंगे। ठीक है ना। ये लिखेंगे यहाँ पे, यदि, यहां लिखेंगे यदि x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इस साइड हम क्या करेंगे, जैसे यहां भी तुलना करेंगे, यदि यहां क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 है ना, इसको भी बराबर 0 करेंगे। ठीक है। तो यहाँ 2x बराबर, इधर माइनस में तो इधर रहेगा तो प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, 3/2। जैसे यहाँ गुना में यहाँ आया तो भागा में। ठीक है ना। तो यहाँ आंसर हमारा क्या निकल जाता है, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 1, x बराबर 1, और यहां भी x बराबर क्या आया 3/2। यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन हमें मिल गया। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन को भी यहाँ हल कर लेते हैं। तो इसे देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर पहले क्वेश्चन से नहीं समझ पाए तो दूसरे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना होगा। तो देख लीजिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जैसे 3x² माइनस 14x माइनस 5, ठीक है, बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना होगा, यहां से हमने बताया कि जो लास्ट वाला अंक है और जो शुरू वाला अंक रहता है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो एक रहेगा, है ना, नहीं है तो एक रहेगा, अगर है तो लास्ट वाला से गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो 3 5 कितना होता है 15, 3 5 15, जिसे हमारा गुणनखंड आ गया 15। ठीक है ना। तो हम 15 का गुणनखंड, जिसे गुना करेंगे 15 आया, हम 15 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 आएगा। कितना आएगा 3 गुना 5। ठीक है ना। ठीक है, हमें कितना आना चाहिए, गुना करने पर हमें कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर हमें 14 आना चाहिए। यानी कि क्या करेंगे आप, जब यानी कि 15 गुना 1, 15 गुना 1, और 15 में से, यहां देखिए ध्यान से, जब हम क्या करेंगे कि जैसे 15 हमें लाना है गुना करके, है ना, तो 15 गुना 1 बराबर 15। ठीक है, और 15 में से जब 1 को घटा देंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अंक यहाँ पर लिखाएगा वो हमारा 15 1 लिखाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको अंक को लिखते हैं। जैसे हमारा 3x² माइनस 15x, और जिसे यहाँ घटा के लाना है, जिसे यहाँ घटाएंगे तो 14 आएगा। तो क्या करेंगे, हम प्लस में लिखेंगे, क्योंकि आगे माइनस है और एक प्लस होगा तभी घटा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है ना। तो हमने लिख दिया अंक को। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको अलग अलग करते हैं। तो यहाँ कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखते हैं कॉमन कितना का मिल रहा है। तो जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 के पावर में 15 है ना, तो यहाँ 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन हो गया तो x माइनस कितना बच गया, 3 5 15, 5 हुआ। ठीक है ना। तो जब गुना हटाएंगे कोष्ट को तो 3x² माइनस 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ जैसे प्लस है तो प्लस, यहाँ दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 1 मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ होगा -5 बराबर 0। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम इसको अलग अलग जो किए हैं उसको लिखेंगे एक साथ, बाहर वाला का एक साथ, यानी 3x माइनस प्लस 1, 3x प्लस 1, और यहाँ जो है दोनों सेम है तो सेम है तो सही है हमारा, x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको 0 के साथ तुलना करेंगे। यदि यहाँ लिखेंगे यदि, तो यदि में हम 3x प्लस 1 बराबर 0 से 0 के साथ तुलना कर दिए, तो हमारा 3x बराबर -1, 3x बराबर -1, और x बराबर -1/3। ठीक है, उसके बाद यहां हम क्या करेंगे कि x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, और x बराबर हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के जो आता है तो यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर हमें कितना मिला, x बराबर हमें मिला -1/3, और 1 हमें मिला 5। ठीक है,
तो यही हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे दोस्तों। अगर नहीं सीखे होंगे तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपको जरूर एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। समझ में नहीं आया हुआ तो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। आपको दोबारा रिप्लाई कीजिए और उसको ध्यान से समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद दोस्तों।